दिनों हम ये सुन रहे हैं कि 40 साल, 45 साल या 35 से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है और हार्ट अटैक के कारण मौत हो रही है। कई ऐसे केसेस देख चुके हैं, चाहे वो कोई आम आदमी हो, सेलिब्रिटी में हम काफ़ी सारी ऐसे केसेस कई ऐसे केसेस देख चुके हैं। हाल ही में अभी एक एक्टर की डेथ हुई। काफ़ी शॉकिंग होती है ये न्यूज़, क्योंकि ये जिस एज में डेथ हो रही है हार्ट अटैक आने के कारण, तो इसकी वजह क्या है? हर किसी के मन में ये सवाल है। इसे हम यंग हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट वीडी त्रिपाठी सर हैं, डॉक्टर वीडी त्रिपाठी सर। तो सर, यंग हार्ट अटैक क्या है, इसके बारे में बताइए, और ये कितनी तेजी से ये जो बढ़ रहा है अभी, इसका क्या कारण है? कोई भी हार्ट अटैक, अगर हार्ट रिलेटेड डेथ या हार्ट रिलेटेड अटैक इवेंट होता है 45 साल के पहले, तो हम उसको यंग हार्ट अटैक की श्रेणी में बांट देते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारी प्रैक्टिस में, दुनिया भर की प्रैक्टिस में, हर जगह पब्लिकेशंस में ये देखा जा रहा है कि यंग हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। पोस्ट कोविड एरा में और थोड़ा ज़्यादा ही हो गए हैं। इसमें सडन कार्डियक डेथ भी इंक्लूड हो गई है, लेकिन सब कार्डियक इवेंट है तो हम इसी को गिनते हैं। तो इसके कारण जो बताए गए हैं कि क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम लोग की लाइफ स्टाइल, युवाओं की, 45 साल से पहले वालों की, हम लोग की एक्सरसाइज कम हो गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, खान पान में बदलाव हुआ है और रेस्टोरेंट का खाना बहुत बढ़ गया है, जिसमें हाई फैट डाइट हो गई हम लोगों की, जो पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से डायबिटीज होने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिससे कि डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है, वो भी हार्ट अटैक को प्रेरित कर रहा है। और जानकारियाँ बढ़ गई हैं, इसके बावजूद एक और जिसको हम कहेंगे रिस्क फैक्टर ही है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर न रहना और जांच न कराना। जैसे कि हर व्यक्ति को 20 साल में एक बार लिवर प्रोफाइल करा लेना चाहिए, 30 साल में ईसीजी करा लेना चाहिए, कार्डियक कंसल्टेशन लेना चाहिए। ये नहीं कर रहे हैं, ये भी हार्ट अटैक होने का कारण है, क्योंकि आप समय से पहले अगर बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उसके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा, एक अवेयरनेस ये होना चाहिए कि अगर फैमिली में जेनेटिकली आपका परिवार हार्ट अटैक के लिए प्रोन है, पापा जी को या मम्मी जी को किसी को भी 45 साल से पहले अटैक आया है, या स्टेंट लगा है या बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, तो बहुत संभावना है, बहुत हाई डिग्री की संभावना है कि वो नेक्स्ट पीढ़ी को भी इसी समस्या से ग्रसित होना पड़ेगा। सर, ये देखा जा रहा है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए या ट्रेनिंग लेते हुए लोगों की डेथ हो रही है। हाल ही में अभी जो केस आया, तो जिम में एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई, क्योंकि जिम में सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। लोग अपना मसल्स बिल्डअप और सारी चीज़ों के लिए जाते हैं जिम। तो जिम में ये जो केसेस हो रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद, ये क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि सेलिब्रिटीज, नॉन सेलिब्रिटीज, आसपास के लोग जो जिम जा रहे हैं, उनको एक्सरसाइज के दौरान ऐसा अरेस्ट हो रहा है और डेथ हो रही है। लगभग हर 1 माह 2 माह में अपने आसपास ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी ये बांटते हैं कि क्या कौन इसमें रिस्क में है डेथ होने की। दूसरा, कैसे हम इसको रोक सकते हैं और जिम की सुविधाओं को कैसे विस्तार कर सकते हैं, इसमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले किनको हो रही है, तो वो व्यक्ति जिनको हार्ट की बीमारी पहले से है, जिनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि एचओसीएम नाम की बीमारी है या फिर एआरवीडी है, जिनको रिदम की एबनॉर्मलिटी पहले से है या वाल्वुलर डिफेक्ट है, वो उनमें एक्सरसाइज कई हद तक प्रोहिबिटेड रहती है। कई बार उनको पता भी रहता है कि उनके परिवार में उनको हार्ट की डिसीज है, और उसके बावजूद वो जिम जाने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है और ये इसका नुकसान जान जाने से होता है। दूसरा, वो मरीज जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है बहुत लंबे समय से, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उन्होंने बिना प्राइमिंग के, बिना किसी टेस्ट के अचानक से जिम शुरू किया और हैवी एक्सरसाइज, स्टेनस एक्सरसाइज शुरू कर दी, वो भी अचानक उनकी डेथ होने की प्रवृत्ति देखी गई है और उनकी डेथ हो रही है। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी उतनी प्राइमरी रहती है, कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल रहता है, कई बार डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, और वो इवेंट प्रेसिपिटेट करता है अचानक हार्ट अटैक के। तीसरा, कई बार एक देखा गया है कि दोष भी दिया जाता है चीज़ों को, सप्लीमेंट्स को, कि भाई सप्लीमेंट ले रहे हैं और उनकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी हो रही है, और कई बार देख रहे हैं कि उसी सप्लीमेंट के कारण नुकसान हो रहा है, किडनी शट डाउन हो रहा है और हार्ट अटैक को भी पॉसिबली उससे लिंक किया गया है। तो जो ये सप्लीमेंट है, इसके लिए सलाह ये रहेगी कि सप्लीमेंट जितना हो सके अवॉइड करें, पहली बात। सेकंड, अगर आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है तो किसी भी कंपनी का कोई भी सप्लीमेंट ना लें। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कंपनी का सप्लीमेंट किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन की सलाह के बाद ही लें। किसी जिम ऑनर या किसी
मेडिकल स्टोर या किसी लेमैन की सलाह में इस तरह का काम ना करें। सप्लीमेंट बहुत कठिनाई में डाल सकता है। और तीसरा, किसी को अब एक कहे कि जिम की कैसी सुविधाओं में विस्तार किया जाए कि मान लीजिए कि अब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो ही जाता है, मान लीजिए ट्रेडमिल में दौड़ रहा है, गिर गया, तो कैसे हम उसको बचाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो ट्रेनर है, हर एक जिम में एक सर्टिफाइड ट्रेनर की आवश्यकता है। पहला, वो ट्रेनर सर्टिफाइड होना चाहिए सीपीआर के लिए। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको सामान्य भाषा में बोले तो सीना दबाना। सीना दबाने के लिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और एक होना चाहिए एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एईडी डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती है कि जब किसी को इस तरह का अरेस्ट होता है, तो जब हम सीपीआर करते हैं, साथ साथ हम उस डिवाइस से शॉक देते हैं, तो बहुत संभावना है, ये मान के चलिए अगर हमने टाइमली किया, 1 मिनट के अंदर किया, तो हम उस व्यक्ति को, उस जिसको अरेस्ट हुआ है, उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ जिम ऑनर्स को ध्यान देने की जरूरत है कि अपने ट्रेनर को सर्टिफाइड कराएं, अपने जिम में एईडी की उपलब्धता कराएं। और जो जिम का उपयोग कर रहे हैं उन लोग के लिए ये रहेगा कि अपने जिम ऑनर से मिले और ट्रेनर से बात करें कि भाई आप सीपीआर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, हमको कुछ हुआ तो, और आप एईडी चला लेते हैं कि नहीं चला लेते हैं। ये उनको बहुत संभावना है कि हम इससे इवेंट होने के बाद भी मरीज को या व्यक्ति को मरने नहीं देंगे, उसको वापस ले आ लेंगे। ठीक है। तो सर ने ये बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बैठे हैं घर में एक लंबे समय से, हम जंक फूड खा रहे हैं और हम अपनी डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, और अचानक अगर हमारे दिमाग में आया कि चलो आज से जिम जाते हैं या आज से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आप रेगुलर कर रहे हैं और उसके बाद अगर जिम जा रहे हैं या कुछ भी है, तो आपकी हेल्थ में उस तरह का या आपकी जान को खतरा नहीं हो सकता, बिल्कुल कम हो सकता है। कम होगा। दूसरा चीज जो जिम ट्रेनर को लेकर और सारी चीजों को कहा सर ने, ये ध्यान रखने की जरूरत है। यंग हार्ट अटैक की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर सही बचाव हम करते हैं तो इसकी जो संख्या बढ़ रही है वो बिल्कुल कम हो सकती है। बिल्कुल, हम एक सडन लॉस जो है लाइफ का, वो रोक सकते हैं। अचानक से किसी को ना जाना पड़े, लाइफ किसी की, मतलब हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन आप उस स्टेज तक पहुंचे जहां सभी लोग पहुंच रहे हैं, एवरेज स्पान पूरा करें, लाइफ हमारी प्रोलॉन्ग रहे, इस तरह बीच में कोई इवेंट ना हो, ये ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।